हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। तो ये है हमारा थर्ड सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब का। ये हमारा सेशन बैंक के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी, रेलवे, कैट, मैट या किसी भी गवर्नमेंट या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज स्पाइरलिंग। स्पाइरलिंग हम कैसे याद कर सकते हैं? हमारे यहाँ हम स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की। वो कैसे जाती है? इस तरीके से गोल 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 ऊपर की तरफ को बढ़ती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रही है मतलब कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है। रैपिडली इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, ऑगमेंट कर रही है, इंक्रीज हो रही है, बूस्ट हो रही है, बढ़ रही है। रॉकेटिंग, रॉकेट कैसे जाता है? ऊपर की तरफ रॉकेट जाता है, इसका मतलब क्या हो रही है? वो चीज़ बढ़ रही है। माउंटिंग, माउंटिंग कैसे याद रखेंगे? माउंट एवरेस्ट से याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट कैसा है? बहुत ऊपर है, ऊंचा है, इसका मतलब बढ़ रही है। एस्केलेटिंग और एलिवेटिंग कैसे याद रखेंगे? एलिवेटर्स मॉल में जाते हैं हम, कैसे होते हैं एलिवेटर्स? हमें ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो वैसे याद रखेंगे कोई चीज़ ऊपर की तरफ चली जाए यानी कि बढ़ जाए, वो क्या कहलाती है? स्पाइरलिंग। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? प्लमेट हो रही है, कोई चीज़ नीचे गिर रही है। कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मतलब अपोजिट हो रहा है किसी चीज़ का। तो क्या हो गया? ऊपर का बढ़ना, नीचे का नीचे गिरना, कम होना। प्लंज कर गई, प्लंज कैसे याद रखोगे? कोई इंसान ऊपर खड़ा हुआ था, स्टॉक मार्केट क्या कर जाता है? प्लंज कर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं ना एकदम से, उसको क्या बोलते हैं? प्लंज कर गया, नीचे गिर गया। डिक्रीज कर गया, कम हो गया, नीचे गिर गया या कम होना, वो गया प्लमेट। एसुएज, एसुएज, एसुएज का मतलब होता है किसी को शांति देना। कोई बहुत दुख में है, उसे शांत कर दिया, काम डाउन कर दिया आपने, तो वो क्या हो गया? एसुएज। पैसिफाई करना, शांति दे देना, मॉलिफाई कर देना, एले कर देना, उसके दर्द को कम कर देना, एमिलियोरेट कर देना, चीज़ों को अच्छा कर देना, सुधार देना। इसी की तरफ इसके एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं? एग्जैकरबेट कर दिया, चीज़ों को ख़राब कर दिया बहुत ज़्यादा। मेक वर्ड्स, और चीज़ को ख़राब कर दिया, एग्रवेट कर दिया, जैसी सिचुएशन थी उसमें और जाके आपने उसी सिचुएशन को ख़राब कर दिया। इसको हम फैन द फ्लेम भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, एग्जाम में कई बार है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव कैसे याद रखोगे? सब में शिव, सब में शिव है, सब में शिव, सबमिसिव, सब में शिव है, इसलिए सबके साथ हमें विनम्र रहना है। तो सब में शिव का मतलब क्या हो गया? मीक है कोई इंसान, कोर्टियस है यानी कि बहुत विनम्र है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड है इंसान। सॉफ्ट हार्टेड का मतलब सबसे बहुत प्यार से प्रेयर करता है। हम्बिल है, बोलते हैं ना इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन है। तो विनम्र निवेदन क्या है? हमें बहुत बहुत विनम्र हैं हम, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं हम। तो क्या है? डकाइल, डकाइल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है हम। इसमें हम फिलैंथ्रोपिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र। एल्ट्रोइस्टिक भी ऐड कर सकते हैं, एल्ट्रोइस्टिक। एल्ट्रोइस्टिक का भी सेम मतलब होता है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अब वो हमारे इसके एंटोनियम्स क्या आ जाते हैं? डोमिनियरिंग है कोई इंसान। डोमिनियरिंग कैसे याद रखोगे? हिटलर क्या हो, कैसा था? डोमिनेट करता था लोगों को, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता था। तो वो कैसा था? विनम्र नहीं था, अपोजिट था, डोमिनेट करता था, डोमिनियरिंग था। सेम मतलब है इन सबका। अथॉरिटेरियन, गवर्नमेंट में है कोई इंसान, मतलब गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है? अथॉरिटेरियनशिप कर रही है, मतलब तानाशाही कर रही है, अपने हिसाब से चीज़ों को चला रही है। डिक्टेटरशिप कर रही है। हिटलर क्या था? डिक्टेटर था। इंग्लैंड के जो लोग आए थे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो सब क्या थे? डिक्टेटरशिप करते थे इंडियंस के ऊपर। ऑटोक्रेटिक थे, एक ही गवर्नमेंट चलती थी, वो हम पे क्या करते थे? तानाशाही करते थे, रौब दिखाते थे, घमंडी थे वो सब। तो सब में सबके क्या ऑपोजिट्स हो गए? ये सब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिटिसाइज। ये बहुत बार एग्जाम में आया है और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते ही रहते हैं, चाहे एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो। इसका मतलब होता है हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, जैसे हम उसे कंडेम कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं, सेंश्योर्ड कर रहे हैं। सेंश्योर्ड का क्या मतलब है? उसकी बुराइयां कर रहे हैं। डिक्राई कर रहे हैं, डीफेम। डी हमेशा निगेटिव टर्म होता है, निगेटिव के आगे लगाते हैं। फेम का मतलब होता है किसी की फेम, प्रसिद्धि कैसी है, एमिनेंस कैसी है। डी लगा दिया मतलब डीफेम कर दिया, फेमस की जगह उसको डीफेमस कर दिया। डी क्लेम कर दिया मतलब उसकी निंदा कर दिया हमने। एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं? हमने एक्लेम करा, प्रेस करा, प्रेस का क्या मतलब होता है? प्रशंसा कर दी उसकी। कमेंडेट कर दिया मतलब प्रशंसा कर दी उसकी। सपोर्ट करा उसको, उसकी निंदा नहीं करी हमने, उसको नीचे नहीं गिराया, उसको सपोर्ट कर दिया, उसकी प्रशंसा कर दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीजुडाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रीजुडाइस में दो वर्ड्स है मिलके बना है। प्री का मतलब होता है पहले, और ज्यूडिसाइस का मतलब होता है जस्टिस।
आपने पहले ही जस्टिस ले लिया किसी चीज़ को, बिना सोचे समझा पहले ही आपने जजमेंट पास कर दिया, तो क्या हो गया, आपने प्रिजुडाइज हो गए, बायस्ड हो गए, एक ही तरफ का आपने बात सुनी और आपने डिसीजन ले लिया। फेवरेटिज्म, आपको जो फेवरेट था उसी की तरफ डिसीजन दे दिया, प्री जजमेंट दे दिया, पहले ही जजमेंट दे दिया आपने, पक्षपात कर दिया, पार्टीशनशिप कर दिया आपने। एंटोनियम्स क्या हो जाते हैं इसके, अब अनबायस्ड थे, आपने दोनों तरफ की बातें सुनी फिर डिसीजन दिया। अनप्रिजुडाइज थे, सेम मतलब है न्यूट्रल थे, दोनों की बातें सुनेंगे फिर हम जवाब देंगे क्या होगा। नॉन पार्टीसन थे आप, ओपन माइंडेड थे, बहुत खुले विचारों के थे, दोनों की बात सुनेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सही है कौन गलत है। अनइन्फ्लुएंस थे, किसी एक इंसान से आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए, आपने निष्पक्ष न्याय किया। तो ये सब हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब का सेशन रहा। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।